बहुत ही सोहना गाउंदा राजवीर जवंदा वीरा, उन्हां दा कल एक्सीडेंट होया बाइक ते। प्लीज़ उन्हां लई भी दुआ करियो कि दुआवां 'च बहुत असर है। और बठिंडा कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत ਨੂੰ निजी तौर ਤੇ पेश होने ਨੂੰ किया सी। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, मेरी दर्द भी आप समझिए ना, पागल कुत्ता कहा, मैं भी इंसान ही हूँ। राजवीर जोंदा भाई जिनका भी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हो गया था, उनके लिए कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो दुआ कर रहे हैं। साथ में दिलजीत दोसांझ ने भी अपने लाइव कॉन्सर्ट में उनके बारे में बात करी, उनके लिए दुआ करने की पब्लिक से गुजारिश करी। इसके बाद बात करेंगे कंगना रनौत के बारे में कि भाई वो कैसे धीमे धीमे फंसती चली जा रही हैं अपने ही जाल में, और उनकी जो पार्टी है वो खुद उनको इस जाल में फंसाना चाह रही है। उनका जो केस है वो दोबारा रीओपन हो चुका है और उनकी जो अर्जी है वो कैंसिल कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजवीर जोंदा भाई के बारे में। तो राजवीर जोंदा भाई की जो हालत है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। लोग दुआ कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर्स हैं वो उनसे हॉस्पिटल मोहाली में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। साथ में बाकी के जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी म्यूजिक गाते हैं, जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वाहिगुरु से दुआ मांग रहे हैं कि वो कैसे भी जल्दी से ठीक हो जाएं। और इसी बीच दिलजीत दोसांझ का जो कि कॉन्सर्ट चल रहा है इस टाइम पे हांगकांग में, जो कि इस टाइम पे फुल है, वहाँ पे बहुत सारी जो पब्लिक है वो आ रखी थी। और इसी बीच उन्होंने अपना कॉन्सर्ट रोक के राजवीर जोंदा जी के बारे में बात बोली कि कैसे वो आर्टिस्ट कितने बढ़िया इंसान है, वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े नहीं रहे, कभी भी किसी गलत हरकत में उनका नाम नहीं आया, कभी भी किसी गलत तरीके के उन्होंने गाने नहीं बनाए। साथ में पंजाब की जो कम्युनिटी है, जो सिख जो कम्युनिटी है, उसका उन्होंने हमेशा साथ दिया है। आपको याद होगा जो फार्मर प्रोटेस्ट थे उसमें वो साथ में बैठे हुए थे, अपना जितना हो सकता है चाहे पैसे से चाहे अपने खुद मौजूद होने से उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी थी। फार्मर्स के साथ बैठे रहे थे, रातें भी बिताई थी, चाहे वो ठंड की रातें हों चाहे कैसी भी रातें हों। तो उनके लिए जो दिलजीत दोसांझ ने भी एक दुआ करने की कोशिश करी है। साथ में उनके जो फैंस हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करो, क्योंकि दुआ में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। साथ में उन्होंने उनके बारे में भी बात करी कि वो कितने बढ़िया नेचर के इंसान हैं, वो अपने ही भाई हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ सकें। प्यारा वीर, बहुत ही सोहना गाउंदा राजवीर जवंदा वीरा, उन्हां दा कल एक्सीडेंट होया बाइक ते। प्लीज़ उन्हां लई भी दुआ करियो कि दुआवां 'च बहुत असर है कि वो जल्दी तो जल्दी ठीक होण ते दोबारा साडे विच आउण, इहदे प्रोग्राम लाउण, खाड़े लाउण। बहुत ही प्यारा गाउंदा राजवीर वीरा और बहुत ही सोहणे उन्हां दे प्रोग्राम हुंदे आ और अज तक मैनूं लगदा किसी कंट्रोवर्सी 'च नहीं फसे, सारिआं नूं बहुत प्यार करदे आ। प्लीज़ उन्हां लई दुआ करियो, दुआवां 'च बहुत असर है। जदों तुसीं किसी लई दुआ करदे आ सच्चे दिलों वो परमात्मा जरूर पूरी करदा। सो प्लीज़ उन्हां लई दुआ करियो। साडा बहुत ही प्यारा वीर राजवीर जवंदा वीरा, थैंक यू गाइस, बहुत प्यार, बहुत प्यार। तो दिलजीत दोसांझ की गुजारिश पे काफी सारे जो उनके फैंस हैं वो उनके लिए दुआ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे भी जल्दी से ठीक हो जाएं। साथ में ये भी बता दूं जो कि भक्त लोग हैं वो भी उनके अगेंस्ट में काफी सारे ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, बड़े ही भद्दे जो कमेंट्स हैं वो कर रहे थे। जबकि एक इंसान बीमार होता है तो कोई भी हो, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, भाई उसकी कम से कम इस तरीके की तो बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों ने जितनी जो डिग्निटी है, जो भी इज्जत है, सब कुछ खो दिया है। वो किसी भी लेवल पे किसी भी गंदगी तक गिर सकते हैं। वहीं भक्तों की बात हो रही है तो भक्तों की जो क्वीन है कंगना रनौत, वो किस तरीके से अपने जो जाल है उसमें जल्दी ही फंसने वाली है। भाई बात असल में ये है कि मोहिंदर कौर जी, जिनके लिए उन्होंने भद्दे जो शब्द थे वो यूज करे थे कि भाई ये तो 100 रुपए में लेके इनको बिठा दिया गया है फार्मर प्रोटेस्ट में, ये सारी जो औरतें हैं वो सब पेड़ हैं। मतलब 81 साल की वो महिला हैं, उनके बारे में इस तरीके के जो भद्दे जो ट्वीट हैं उन्होंने कर दिए थे। अब उस ट्वीट के बाद उनको चांटे भी पड़ चुके हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ की एक महिला ने उनको चांटे जड़ दिए थे और चांटे जड़ने का जो रीजन था वो यही था कि वो किस तरीके की भद्दी जो लैंग्वेज है उसको यूज कर रही थी। लेकिन वो मामला वहीं नहीं रुका है। मोहिंदर कौर जी ने तो खुद ये चीज बोल दी थी कि 15,000 रुपए दे दे तो कंगना रनौत को वो खुद अपने यहाँ काम पे लगा लें। साथ में वो अपनी स्टेट के जो लोग हैं, जो हिमाचल के जो लोग हैं, उनको वो भड़काने की कोशिश कर रही थी। वैसे मैं ये बता दूं भाई, जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, वो यही रहता है कि जहां पे भी जाना है दो कौम को आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे भी बहुत सारे भक्त पैदा हो गए थे और इसी वजह से वो वहां पे जीत गई। अब जीतने का खामियाजा वहां की जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब वहां की जनताओं से मदद मांगने की कोशिश करती है तो वो खुद अपना जो रोना है उसको गिनाने लग जाती है। कंगना रनौत को ये नहीं पता कि जो जनसेवक होता है उसे पब्लिक की दिक्कतों का निवारण करना ही पड़ता है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो तो अपना रोना लेके बैठ रही है, अपने को ही विक्टिम दिखा रही है। मतलब कि ये कि लैंड क्रूजर गाड़ी से वहां पे विजिट करने आ रही है, लोग उनको गो बैक के नारे लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे 50 रुपए की अपनी जो सेल है उसके बारे में बात कर रही है। जो पब्लिक का जो नुकसान हुआ, जो जान गई, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, मेरी दर्द भी आप समझिए ना, पागल कुत्ता कहा, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे आप ही की तरह सिंगल।
तो वहाँ की जनता भी उनको झेल झेल के परेशान हो गई है। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर जो केस है जो कि मोहिंदर कौर जी ने जो उनके ऊपर लगा दिया था भटिंडा में, तो भटिंडा कोर्ट से उन्होंने अर्जी दाखिल करी कि वो वहाँ पे आ नहीं पाएंगी। मतलब कि ये कि कोर्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनको वीसी से जो है सुनवाई कर ली जाए। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात करी जाए। मतलब कि जो जज हैं, जो वकील हैं, वो सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करेंगे और वो मैडम की तरीके से अपने ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगी। मतलब वो भटिंडा नहीं जाना चाहती। भाई पंजाब में ऑलरेडी उनको 1-2 बार चांटे पड़ चुके हैं, तो उनके अंदर पंजाब के लिए एक बड़ा डर तो है ही है। अब भटिंडा में चली गई और किसी गलत इंसान ने, जिसके बारे में उन्होंने फालतू की बात बोली थी, गलती से बीच में रोक लिया, काले झंडे वगैरह दिखा दिए और कुछ गलत तमाशा हो गया तो और लो। इसीलिए वो पंजाब के जो इनसाइड के एरियाज हैं वहाँ पे जाने से बचना चाहती हैं। वो कभी भी आती हैं तो चंडीगढ़ पहुँचती हैं, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ के सीधा मुंबई, अपना काम संभाला, सीधा अपना वापस हिमाचल पहुँच जाती हैं। पंजाब से वो थोड़ी सी दूरी बना के रखती हैं, क्योंकि पंजाब के बारे में जिस तरीके की उनकी बयानबाजी है ना, तो पंजाब के लोगों में, स्पेशली सिख समाज के लोगों में, उनके लिए एक बड़ा विरोध है और होना भी चाहिए। जो इतनी वाहियात बातें करता है, अपने लीडर यानी गोभी जी को चढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, तो उसके खिलाफ विरोध तो होना ही होना है। और इसीलिए अब वो बचना चाहती हैं कि पंजाब में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस बार उनकी फंस गई है भाई। बात यह है कि भटिंडा कोर्ट ने उनसे कह दिया है कि आपको 27 अक्टूबर तक आना ही आना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पे फेस टू फेस बात करने आनी पड़ेगी। और ये वीसी और ये वीआईपी वाला जो काम है ना, ये सब नहीं चल पाएगा। कोर्ट में मौजूद होगी, मोहिंदर कौर जी को उन्हें फेस करना पड़ेगा, वकीलों को फेस करना पड़ेगा और ढंग से उनकी जो पिलाई है वो हो सकती है इस बार। तो मतलब इस बार उनका बचने के जो चांसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और हो सकता है वहाँ पे और जो लीडर्स हैं और भी जो लोग हैं उनके लिए बड़ा जो विरोध है वो कर दें और एक बड़ी तरीके से एक सीन क्रिएट हो सकता है। वैसे कंगना रनआउट अपनी बेतु की जो बयानबाजी है उसके लिए जानी जाती है भाई। उनकी जो पार्टी है ना वो उनसे खुद परेशान है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पार्टी है ना वो खुद ये चाहती है कि भाई अब इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से उनकी जो पार्टी है वो डूबती चली आ रही है। मतलब एक तरफ तो भक्ति वाली बात हो गई कि भाई मोदी जी की भक्ति कर रही है तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो, चलो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मतलब बेवकूफ़ी की बात है, किस जगह पे क्या बोलना चाहिए ये उनको पता ही नहीं है। लोगों ने नफरत के बीज की वजह से जो उनके अंदर डाला गया था बीजेपी गवर्नमेंट ने पंजाब के लोगों के लिए, उसकी वजह से उनको वोट कर दिया गया और उसकी वजह से उनको झेलना पड़ रहा है। वहीं नफरत की बात करो तो आपको पता ही भाई हाल फिलहाल में किस तरीके से जो सिख समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसको भर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ में मोदी जी किस तरीके के ट्वीट डाल रहे हैं, मतलब मोदी जी तो ऐसे ट्वीट डाल रहे हैं जैसे कि कोई गली का लौंडा हो, कोई आदमी हो। भाई उनके जो ट्वीट्स हैं बिल्कुल 3rd ग्रेड लेवल के लग रहे हैं कि वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है, जो फौजियों की जिन्होंने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, उस लड़ाई को उन्होंने क्रिकेट से कंपेयर कर दिया है। भाई क्रिकेट से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? क्रिकेट एक बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज एक इवेंट है। बीसीसीआई एक कंपनी है, बीसीसीआई का देश से उस तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं आर्मी की बात करो तो वो देश को बचाने के लिए करती है। तो मतलब अपनी पीआर को मैनेज करने के लिए आर्मी के साथ भी वो खेल सकते हैं। तो मतलब इस लेवल पे देश की जो पॉलिटिक्स है वो गिर चुकी है कि एक समाज को तो आप टारगेट कर दो, वो अपनी मूवी रिलीज नहीं कर सकते। कायदे में तो जितने भी संत रहे हैं या फिर बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं जो कि दिलजीत दोसांझ के बारे में बयानबाजी कर रहे थे और नीरज चोपड़ा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनको खुले तरीके से सॉरी मांगनी चाहिए कि वो क्यों उन्हें बदनाम कर रहे थे। उनके जो काम है वो नहीं करने दे रहे थे बस पाकिस्तान के नाम से। लेकिन आज की डेट में भाई पब्लिक भी ऐसी बेवकूफ़ है, पब्लिक को उन्होंने ऐसा घुमाया इंडिया पाकिस्तान के इस जाल में कि भाई तीसरा जो मैच है उसके लिए हर कोई मैच देखने लग गया और करोड़ों रुपए जो है कमाई करी। साथ में पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी भर भर के कमाई करी। अब आज की डेट में ड्रामा क्या चल रहा है कि ट्रॉफी दी या नहीं दी। भाई इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो तो पहले ही मोहसिन नकवी से मिल चुके हैं। मोहसिन नकवी कौन है? उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी थी। अब ड्रामा करने के लिए ट्रॉफी डायरेक्ट नहीं ले सकते कि ट्रोल हो जाएंगे या फिर पब्लिक उनको गालियां देगी। इस चीज से बचने के लिए सारा जो ड्रामा है वो रचा जा रहा है कि ट्रॉफी डायरेक्टली नहीं ली। अब ट्रॉफी लेके जो पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी है वो पास चले गए, उनको घूम फिर के भाई सारा काम हो ही जाएगा। जब आईसीसी के जो चीफ हैं, जो मालिक हैं, वो इस देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, तो आप सोचो कि भाई सारा गेम कैसे रचा जा रहा है। सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, सब कुछ प्लान है। जनता का बेवकूफ बनाना आज की डेट में पावर से कैसे यूज कर रही है जुमला पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब ये जुमला पार्टी इस देश से जाएगी ना, तो सारे के सारे इनके जो भेद हैं, जिस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं बाकी की कम्युनिटीज के संग, वो सारा का सारा खुल के सामने आएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो इस टाइम पे हो चुका है, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, तो भाई सरदार जी मूवी 3 जो है उसको भी रिलीज करने की दोबारा से परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने अपनी जो मूवी थी उस टाइम पे सरदार जी 3 हिंदुस्तान में कम से कम रिलीज तो नहीं करी थी, विदेशों में ही रिलीज करी थी और उसके ऊपर भी उनको खालिस्तानी और देशद्रोही जैसे जो नारे हैं वो दे दिए गए थे। तो भाई सोचो गोदी मीडिया किस हद तक गिर सकती है। और पंजाब के लोग जो कि पूरी तरीके से अपनी स्टेट को संभालने के लिए संपन्न हैं, एक तरीके से उसे मैं देश ही बोलूंगा, वो बाहर की किसी भी स्टेट पे बिना डिपेंड किए अपने आप को आराम से फल फूल सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन
लेकिन बाकी की जो स्टेट्स हैं उन्हें ही उनकी जरूरत पड़ती है कि चावल लेना है या गेहूं लेना है, लेकिन उनको बस उनकी पगड़ी की वजह से दबाया जाता है और उनको देशद्रोही जैसे जो वर्ड हैं वो दिए जाते हैं। आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।